संत दादू दयाल, जिन्होंने जीवन पर्यंत 1 खरब राम नाम का जप किया। कहते हैं साहिब जब लेटते थे, नींद में होते, तब भी उनके रोम रोम से राम 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 की प्रतिध्वनि गूंजा करती, भीतर अजपा जाप चला करता। किंतु पूर्व में संत बनने से पहले, नामनिष्ठ महात्मा होने से पहले, क्या आप जानते हैं कि दादू दयाल के भीतर सतगुरु का वो कौन सा शब्द बाण था जो जाकर खट से चित्त में लगा और संसार को छोड़ वे प्रभुमय बन गए। संत दादू दयाल के संस्मरणों में ये बात प्रकट होती है कि संत दादू संत बनने से पूर्व अपने जीवन में व्यस्त थे, मौज में हिसाब किताब करते, दुकान पर काम करते और सांसारिक जीवन जीते थे। एक दिन की बात है, जब जीवन में सतगुरु का पदार्पण होता है, गुरु की कृपा होती है, तो साधारण मनुष्य कैसे महान संत बन जाता है। ये संस्मरण इसी बात को प्रकट करता है। एक दिन दादू दयाल अपनी दुकान पर बैठे हिसाब किताब कर रहे थे और बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी मूसलाधार वर्षा में कहीं से एक साधु महाराज आकर दादू दयाल की उस दुकान के बाहर खड़े हो गए। पर दादू दयाल का पूरा ध्यान हिसाब किताब करने में, उनका ध्यान ही ना गया कि कोई बाहर खड़ा भी है। जब वे अपने काम से निवृत्त हुए तो देखा द्वार पर कोई खड़ा है। तत्काल बाहर जाते हैं, देखा साधु खड़े खड़े भीग गया है। वे साधु महाराज को बुलाकर भीतर लाते हैं और चरणों में सर रखकर उनसे क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, मेरा ध्यान ना गया कि आप बाहर खड़े हैं। ऐसे शब्द सुन उन सतगुरुदेव ने, उन साधु ने गंभीर वाणी में कहा, मैं तो कुछ देर से यहाँ खड़ा था, ज्यादा देर नहीं हुई, अभी विलंब ना हुआ है आए, परंतु न जाने ईश्वर कब से तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कहते हैं गुरुवाणी के ये शब्द, संत के ये शब्दवाण दादू दयाल के भीतर जाकर ऐसे बैठे कि तत्काल सब संसार को छोड़ वे उन्हीं महात्मा से राम नाम की दीक्षा लेते हैं और राम 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 जीवन पर्यंत रट राममय हो जाते हैं। हम आप भी प्रयास करें, संतों की वाणी को बार बार श्रवण करें। न जाने किस संत की वाणी से, किस शब्द से हम आपका सोया चित्त भी जाग जाए, हम में साहस हो, हम भी प्रयास करें, प्रभु की कृपा हो और नित्य निरंतर राम 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 जप कर राममय हो जाए। निश्चित कल्याण होगा। जपिए, रटिए, पुकारिए। जय श्री हरि।